नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन से बहुत जल्द क्या ख़त्म होने वाला है। ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा क्या है जो आपके जीवन से बहुत जल्द ख़त्म हो रहा है और वो ख़त्म होगा किसी बेहतरी के लिए। उसमें ईश्वर जो है आपको कुछ बेहतर चीज़ों से या किसी पर्सन से या किसी सिचुएशन से या किसी ब्लेसिंग के रूप में आपको नवाजेंगे। इसलिए आपके जीवन से कुछ निकलना, कुछ रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि नई चीज़ों का शुभागमन हो सके। जो चीज़ें टॉक्सिक हैं, जो रिलेशनशिप चाहे कुछ भी हो, वो रिमूव होगा तभी कुछ नई सिचुएशन या रिलेशन या कुछ आ सकता है आपके जीवन में। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश का जन्मदिन है। तो गणेश भगवान जो हैं वो विघ्नहर्ता हैं, और विघ्नहर्ता जो हैं वो हमारे जीवन में आ रहे हैं। तो बहुत सारे विघ्न दूर होने वाले हैं, बहुत सारे कष्ट दूर होने वाले हैं, और बहुत सारी अबंडेंस और ब्लेसिंग्स को लेकर आ रहे हैं। तो उससे पहले हमारे को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन से ख़त्म क्या हो रहा है, ताकि हम उन ब्लेसिंग्स को अच्छे से पहचान सकें और ईश्वर का नतमस्तक होकर नमन कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें। यही इस रीडिंग का सार है। इसमें मैंने पिकअप पाइल रीडिंग रखी है। जो पाइल आपको ज़्यादा अच्छी लगे आप उस पाइल को देख सकते हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है। कल मैं लाइव सेशन में आई थी, मैं जस्ट एक आपको बताना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। कल मैं लाइव सेशन में आई थी, मैंने ज्वाइन किया था 10:30 पे, और सिर्फ न्यू मतलब चाहे वो न्यू हो चाहे ओल्ड हो, इट वाज ओनली अ पेड रीडिंग। सिर्फ जिसको रीडिंग चाहिए वो पे करे और अपनी रीडिंग ले ले। उसके बाद वो रीडिंग ख़त्म, मतलब जो सेशन ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये बात बहुत अच्छे से कि 3100 लोगों की जो फैमिली है, उसमें से 10% भी अगर मैं निकालूं तो 300, मिनिमम 300 व्यूज़ अगर मेरे चैनल पर नहीं आ रहे हैं, 300 मिनिमम 300 व्यूज़ भी अगर मेरे चैनल पर नहीं आ रहे हैं 3100 मेंबर्स की फैमिली होने के बावजूद, तो फिर मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। मुझे तो वैसे भी 1 रुपये की आमद नहीं हो रही है यूट्यूब से, तो मैं क्यों अपना समय, अपनी एनर्जी सब वेस्ट करूं ऐसे लोगों के लिए जो मेरे बारे में नहीं सोच सकते, जो मेरे चैनल के बारे में नहीं सोच सकते। आज आप लोगों ने मुझे आज नहीं, उसी दिन आप लोगों ने मुझे हकीकत से रूबरू करवा दिया। मैं बहुत ज़्यादा एक इमोशनल पर्सन हूँ, बहुत इमोशनल हूँ मैं। मेरी तो आँखों से आंसू ऐसे झलक जाते हैं, मैं अपने आप को कंट्रोल करके रहती हूँ, वरना अगर मैं किसी का दुख देख नहीं सकती। मेरे साथ प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये है कि मैं किसी की तकलीफ़ को देख नहीं सकती। तो मैं कई बार तो कई सारे हेल्थ इश्यूज़ में मैंने इतनी डिटेल रीडिंग करी है जो कि फ्री रीडिंग में तो कभी आती ही नहीं है। पर मैंने कभी ये सोचा नहीं, मैं हमेशा करती रही, क्योंकि मेरे को लगा कि नहीं, मुझे अगर किसी तरीके से मैं किसी की मदद कर सकूं तो मुझे कर देना चाहिए।
पर मैं ये सोच रही थी कि ठीक है, मैं भी आपके लिए इतना सोच रही हूँ, तो शायद आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने ये सोच लिया कि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, जबकि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं हैं। ये आपने साबित कर दिया। क्योंकि अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा होते तो आपको मेरी फ़िक्र होती, आपको फ़िक्र होती कि हमारा चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, हमारा चैनल पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारे चैनल से मैम को हेल्प क्यों नहीं मिल रही है, हमारे चैनल से मैम पैसा क्यों नहीं कमा पा रही हैं। तो इस बात की किसी को फ़िक्र नहीं है। तो जब आप लोगों को मेरी फ़िक्र ही नहीं है तो मैं आपकी फ़िक्र क्यों करूं? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं रोज़ लाइव आऊं? 8 बजे से लेके कई बार तो 11 बज जाते थे मुझे। मेरा खाना ठंडा हो जाता था, वो रख के चली जाती थी मेरी मेड। मैं बैठी हुई हूँ, लाइव सेशन ले रही हूँ, मेरे मॉडरेटर्स बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं और हम लाइव सेशन ले रहे हैं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं, सिवाय तकलीफ़, दुख। इतना दुख कि मैं चूर चूर हो गई। मुझे असलियत का सामना करवा दिया आप लोगों ने कि दुनिया कैसी है। मैं सोच रही थी कि मेरी दुनिया, मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, बट ये झूठ था। मैं शायद एक भ्रम में जी रही थी और वो भ्रम आप लोगों ने तोड़ दिया। बहुत अच्छा किया कि आप लोगों ने मुझे असलियत से रूबरू करवा दिया। मैं इस भ्रम में जी रही थी कि शायद आप लोग उन लोगों से अलग हैं जो भीड़ का हिस्सा हैं। मुझे लगा कि मेरी फैमिली में वही लोग जुड़ रहे हैं जो उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, जो मेरे बारे में भी सोचेंगे, मैं भी उनके बारे में सोचूंगी। इसीलिए मैं फ्री रीडिंग्स देती थी। पर जब मुझे मेरे बारे में आप लोग सोचना ही नहीं चाहते हैं तो मैं क्यों सोचूं आपके बारे में? आपने मुझे दुनियादारी सिखा दी और मैं इमोशंस में बहकर अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ दे रही थी, निस्वार्थ भाव से दे रही थी। उसके पीछे कोई वो नहीं था, मोह नहीं था। पर मुझे ये लग रहा था कि मेरी फैमिली है तो मेरे बारे में भी सोचेगी, क्योंकि फैमिली एक दूसरे के बारे में सोचती है। पर आपने मुझे यकीन दिला दिया कि आप मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं हैं। तो अब मैं इतनी पत्थर दिल हो गई हूँ, इतनी कठोर हो गई हूँ। अब मेरा 2 दिन से मेरा कुछ भी मन नहीं करता कि मैं कुछ करूं आप लोगों के लिए, कुछ भी नहीं। ना मेरा मन करता है कि मैं रीडिंग बनाऊं, ना मेरा मन करता है कि मैं कुछ करूं आपके लिए, कि मैं लाइव आऊं। कुछ भी मेरा मन नहीं करता। मेरा पूरा स्केड्यूल ही बिगड़ गया है। मुझे इतना आघात पहुंचा है मेरे दिल को, मेरे जैसे जैसे मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई। मुझे लगा मेरी फैमिली तो ख़त्म है, मेरे पास तो कोई है ही नहीं। तो अच्छा हुआ इस बात का रियलाइज़ेशन मुझे हो गया। जिस भ्रम में मैं जी रही थी, उस भ्रम से मैं बाहर निकल आई। तो अब मेरा मन नहीं करता है। जब मेरा मन करता है मैं रीडिंग बना लेती हूँ, जिस दिन मेरा मन नहीं करेगा मैं रीडिंग भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास व्यूज़ तो आने ही नहीं हैं। मुश्किल से मुश्किल रो पिट के अगर कोई 90-100 व्यूज़ आ जाएँ, बहुत बड़ी बात है। उससे ज़्यादा व्यूज़ तो आएंगे ही नहीं, ये तो मुझे पता ही है। तो फिर मैं रीडिंग किसके लिए बनाऊँ? मैं क्यों बनाऊँ? मैं क्यों एफ़र्ट करूँ? तो अब मैं भी दुनियादारी सीख गई हूँ, इसलिए अब मैं लाइव सेशन नहीं लूँगी, क्योंकि उसका कोई वजूद ही नहीं रहा। जब आप मेरे बारे में नहीं सोच सकते तो फिर मैं आपके बारे में क्यों सोचूं? एनीवे, शुरू करते हैं मेडिटेशन से। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers.
I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है डिवाइन, प्लीज़ बताएं उनके जीवन से क्या ख़त्म हो रहा है, या क्या उनके जीवन से दूर जा रहा है हमेशा के लिए। कोई रिलेशन है, कोई सिचुएशन है, क्या ख़त्म हो रहा है, प्लीज़ गाइड करें। फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 की लाइफ से क्या ख़त्म हो रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, इधर ही लगा देती हूँ। द वर्ल्ड, please clarify angel of balance. Please clarify angel of balance. Okay. Please clarify 7 chakra archangel Uriel. Okay. Any other card? Magician and the Mirror. 4th chakra Archangel Raphael. Door to Romance. Man holding a coin. 1st chakra Archangel Michael. Action. And door to value. Okay. I hope आपको दिख रहा है। राइट। सो पाइल नंबर 1 की लाइफ से क्या ख़त्म हो रहा है। पाइल नंबर 1 की लाइफ से जिसने भी आपका दिल दुखाया है किसी भी तरीके से, वो हार्ट आपका हील हो रहा है। यहाँ पर आर्कएंजल रफ़ाएल आए हैं जो आपके हार्ट चक्रा को हील करेंगे। जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं लोगों ने, वो हार्ट चक्रा हील होना है। तो ये चीज़ ख़त्म हो रही है। ये जो ब्रोकन हार्ट की जो एनर्जी है, जब दिल टूटता है, बिखर जाता है, जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर बीती हो। तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है। वो दुख, वो पीड़ा, वो कष्ट ख़त्म हो रहा है और हीलिंग आ रही है, बैलेंस आ रहा है। दूसरी चीज़ क्या ख़त्म हो रही है, आपकी कम्युनिटी। आपकी कम्युनिटी में आपकी फैमिली भी आ जाती है, आपके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, आपके सिबलिंग्स भी आ जाते हैं, आपके रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, हर कोई आ जाता है। तो वो ऐसी कम्युनिटी जिसमें टॉक्सिक लोग हैं जो आपको
जो आपका हित नहीं चाहते, जो आपसे द्वेष करते हैं, जो आपसे ईर्ष्या की भावना रखते हैं आपके लिए, जो आपको बार बार में धोखा देते हैं, जो आपको बार बार में हानि पहुंचाते हैं, जिससे आपका दिल दुखे, आपको तकलीफ़ हो, ऐसे लोग जो आपको ईश्वर से दूर कर देते हैं, वो लोग आपकी लाइफ से परमानेंटली चले जाएंगे। ये ख़त्म हो रहा है। ऐसे लोगों का बोलबाला ख़त्म हो रहा है। वो लोग आपकी लाइफ से परमानेंटली चले जाएंगे और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप बिल्ड कर पाएंगे ईश्वर के साथ। द वर्ल्ड की एनर्जी यही बता रही है कि ये ख़त्म हो रहा है और ये शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड आया है। वर्ल्ड एंडिंग्स को दिखाता है एंड न्यू बिगनिंग्स को दिखाता है। तो ये ख़त्म हो रहा है और ये शुरू हो रहा है। मैजिशियन एंड द मिरर, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे अपने जीवन में वो पूरा हो जाएगा। आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपका हाथ थामेगा, जो आपकी हर तरह से रक्षा करेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। हो सकता है ये आपका जीवन साथी बन जाए आने वाले समय में। आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नेसेसिटीज़ एक नींव होती है किसी भी मकान की या किसी भी चीज़ की नींव होती है। वो नींव मज़बूत हो रही है। एक नए सिरे से आप अपनी ज़िंदगी की नींव रखने जा रहे हैं और वो नींव इतनी स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल माइकल हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको हर मुसीबत से, हर तकलीफ़ से, और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, प्रोटेक्शन लेकर आ रहे हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन। अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे थे तो आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है। आप एक्शन ओरिएंटेड होते हुए नज़र आएंगे। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और आप प्रोग्रेस की तरफ मूव करते हुए नज़र आएंगे। डोर टू वैल्यू का कार्ड है। डोर टू वैल्यू का कार्ड है। आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी, प्रोग्रेस आती हुई नज़र आएगी। जो भी हेल्थ इश्यूज़ आपके चल रहे थे वो रिमूव हो जाएंगे। आपको मिररिंग नंबर्स बहुत दिख सकते हैं, जैसे 1221, 1001, इस टाइप के नंबर्स आपको बहुत दिख सकते हैं। 1441, 1331, इस टाइप के नंबर्स दिख सकते हैं। तो ये आपके जीवन में शुरू हो रहा है और ये आपके जीवन से ख़त्म हो रहा है। और क्लैरिफाई करते हैं इसको विद टैरो। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, उनके जीवन से क्या ख़त्म हो रहा है, प्लीज़ गाइड करें। एट ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, क्या ख़त्म हो रहा है, 8 ऑफ वैंड्स, द हायरोफेंट,
फाइव ऑफ सोर्ड्स, मजिशियन एंड बॉटम से है सन। मैं इस कार्ड को ऐसे लगा देती हूँ, इसको भी इधर लगा देती हूँ। क्लैरिफाई करते हैं इसको। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल्स, thank you. Please clarify the emperor, thank you. Please clarify knight of cups, please clarify four of wands, please clarify nothingness, okay, thank you. Please clarify eight of wands, please clarify eight of wands, please clarify rightness, please clarify rightness, thank you. Please clarify Hierophant, thank you. Please clarify five of swords, वैसे इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मजिशियन मैं यहाँ रख रही हूँ, आई होप आपको दिख रहा है, राइट? नहीं दिख रहा, यहाँ रख दूँगी तो दिखेगा। दिख रहा है। सन को भी मैं यहाँ रख देती हूँ, आपको दिख जाएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई द मजिशियन, प्लीज़ क्लैरिफाई द मजिशियन, okay. Please clarify the sun,
ऑलराइट, सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके जीवन से क्या ख़त्म हो रहा है। पहली चीज़, आपके जीवन से इनडिसीशन ख़त्म हो रहा है। आप दो नाव में सवार नहीं हो सकते। तो वो जो इनडिसीशन था कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, वो इनडिसीशन ख़त्म हो रहा है और आपको क्लैरिटी मिल रही है, जिसकी वजह से आप फोकस होकर अपना काम कर पाएंगे। तो ये ख़त्म हो रहा है। आइसोलेशन, अगेन हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। कोई इंसान इतना टूट चुका है कि वो पत्थर बन चुका है। किस चीज़ का पत्थर? बर्फ़ का। बर्फ़ के आइसबर्ग्स होते हैं, अगर आपने सुने हो। बहुत बड़े बड़े, जब बर्फ़ जुड़ती जाती है जुड़ती जाती है जुड़ती जाती है तो वो एक आइसबर्ग बन जाती है। वो एक तरीके से चट्टान हो जाती है, माउंटेन हो जाती है, चट्टान हो जाती है। और वो चट्टान जो है, जिसने टाइटैनिक को भी तोड़ दिया था, इतनी बड़ी शिप को तोड़ दिया था उसने, तो वो चट्टान जो दुखों से भरी हुई है, जो तकलीफ़ों से भरी हुई है, वो चट्टान टूटने वाली है, वो चट्टान ख़त्म होने वाली है और आपके जीवन में आ रही है स्टेबिलिटी, आपके जीवन में आ रहा है विजडम, आपके जीवन में आ रहा है मैच्योरिटी, और आपके जीवन से ये दुख, ये तकलीफ़, ये कष्ट दूर हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर किसी की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो ख़त्म हो रही है और उस पर्सन को, जो आपके पर्सन है, उनको क्लैरिटी मिल रही है और वो आपकी तरफ मूव करते हुए आ रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स शादी का भी कार्ड होता है। तो वो प्रपोज़ल आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, एक ऐसे पर्सन से जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में था, जिसने आपको धोखा दिया उस थर्ड पार्टी के लिए। तो वो थर्ड पार्टी यहाँ रिमूव हो रही है और आपका रिश्ता जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। रिकन्सिलिएशन के बहुत हाई चांसेस हैं। 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पर एग्जॉशन को दिखा रहा है। जितना भी डर, फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसकी ऊर्जा आपके जीवन में है, वो ख़त्म हो रही है। उस डर और फियर से बाहर निकलकर आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपका रिश्ता जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है। अगर आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही थी तो अब अच्छी चलेगी। अगर आप शादी नहीं हुई है तो आपकी लाइफ में शादी आ रही, कोई प्रपोज़ल आ रहा है शादी का, तो ऑल टुगेदर एक सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। 8 ऑफ वैंड्स, जितना भी डिले आपने फेस किया है, जितना भी डिले, वो डिले ख़त्म हो रहा है। आपने बहुत पेशेंस रखी और अब आपसे सहा नहीं जा रहा, तो वो डिले ख़त्म हो रहा है और आपके जीवन में आपने जो अच्छे कर्म करे हैं, उसके फ्रूट्स आपको मिलने जा रहे हैं विद द 8 ऑफ वैंड्स। हायरोफेंट को क्लैरिफाई किया तो डेविल आया। डेविल जो है अपने आप में ही टॉक्सिक एनर्जी है। तो आपकी लाइफ से वो टॉक्सिक एनर्जी, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, वो रिमूव हो रहा है। टॉक्सिक एनर्जी रिमूव हो रही है। आपके जीवन में आ रही है पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन गाइडेंस, ये आपके जीवन में आ रही है और ये डेविल एनर्जी ख़त्म हो रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जितने भी लोगों से आपकी लड़ाई हुई है, वो लड़ाई अब समाप्त होने जा रही है। जितने भी लोगों से आपकी ईर्ष्या, लोगों ने आपसे ईर्ष्या करी, लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, वो ऐसे लोग सारे आपकी लाइफ से रिमूव कर दिए जाएंगे। वो टॉक्सिक एनर्जीज़ रिमूव कर दी जाएंगी
और आप उस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है। मैजिशियन, आई डोंट नो मेरा एकदम से गला कैसे ख़राब हो गया। मैजिशियन की ऊर्जा है। आप जो आइसोलेशन में रहते हैं, अकेले रहते हैं, आपको अकेला रहना अच्छा लगता है, अलोननेस आपको अच्छी लगती है, उस अलोननेस से आप बाहर आ रहे हैं और आपके अंदर मैजिशियन की ऊर्जा आ रही है, जो अपनी ज़िंदगी, अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर सकता है या कर सकती है। इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। सन, जो लोग आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते, वो लोग आपकी लाइफ से रिमूव कर दिए जाएंगे। जो लोग इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते आपके साथ, वो लोग आपकी लाइफ से रिमूव कर दिए जाएंगे और आपकी लाइफ में आएगी अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, प्रमोशन, ये सब आपको मिलेगा। और ऐसे लोग जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, जो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव नहीं करते, वो लोग आपकी लाइफ से रिमूव कर दिए जाएंगे। तो ये आपकी लाइफ से रिमूव हो रहा है और ये आपकी लाइफ में आ रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं कितनी जल्दी ये सब कुछ आपके जीवन में आ रहा है। आई विल ओनली टेक वन कार्ड। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। उनके जीवन में ये जो एंड हो रहा है, ये कितनी जल्दी एंड हो जाएगा, जिससे कि वो ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें। पाइल नंबर 1 के जीवन में ये सब कुछ कितनी जल्दी एंड हो जाएगा जो टॉक्सिक है। आई जस्ट वांट वन कार्ड। Three of Wands. Please clarify. 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये टॉक्सिक एनर्जी जो भी है, जो मैंने अभी आपको बताई है, वो रिमूव हो जाएगी और आपके जीवन में मैजिशियन की ऊर्जा है। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ब्लेसिंग्स देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1। डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। जॉय एंड कंटेंटमेंट आपके जीवन में आ रहा है। आस्क एंड रिसीव। तो ईश्वर से आप जैसे ही कुछ मांगेंगे आपको मिल जाएगा। और ईश्वर आपको साइंस और रिमाइंडर्स दे रहे हैं अपनी प्रेजेंस का, कि वो आपके हर समय साथ हैं। यह है रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपसे रेजोनेट करती है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि वो क्या है जो आपके जीवन से ख़त्म हो रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। उनके जीवन से बहुत जल्द क्या ख़त्म हो रहा है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, indecision. Please clarify man holding a coin.
Please clarify man holding a coin. Please clarify man holding a coin. Please clarify man holding a coin. Thank you. What else? What else? Woman holding a heart. Please clarify door to romance. Please clarify door to romance. Please clarify door to romance. Okay. Please clarify angel of strength. Please clarify woman holding a heart. Okay. सो आपकी लाइफ से क्या ख़त्म हो रहा है? आई होप आपको दिख जाएगा। आपकी लाइफ से वो लोग ख़त्म हो रहे हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, आपसे जेलस होते हैं, आपकी खुशी से उनको दुख होता है। ऐसे टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं। इनडिसीशन आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है और आपको क्लैरिटी मिल रही है। डोर टू रोमांस, ऐसे लोग जो आपके लिए एक्शन नहीं लेना चाहते, ऐसा पर्सन जो आपके लिए एक्शन नहीं लेना चाहता, आपको लटका के रखा हुआ है आपके रोमांटिक लाइफ में, वो पर्सन जो टॉक्सिक है वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है। ख़त्म हो रहा है मतलब आपकी लाइफ से जा रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया तो ब्रोकन हार्ट, जिसने आपका दिल दुखाया है वो लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ऐसे लोग जो आपकी कम्युनिटी में हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके सिबलिंग्स हों या कोई भी रिलेटिव्स हों, कुछ भी हों, कोई भी हो, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे जेलस होते हैं, आपकी खुशी से उन्हें तकलीफ़ होती है, वो लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो ये यहाँ पर आया है कि ये सारे लोग आपकी लाइफ से, ये सिचुएशन या ये पर्सन्स या ये रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। और क्लैरिफाई करते हैं टैरो से। प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2 उनकी लाइफ से क्या ख़त्म हो रहा है। द लवर्स,
the star, Four of Swords, Two of Wands, Ace of Swords एंड बॉटम से है एम्प्रेस। क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई द लवर्स। प्लीज़ क्लैरिफाई स्टार। प्लीज़ क्लैरिफाई फोर ऑफ swords। Thank you. Please clarify Two of Wands. Thank you. Please clarify Ace of Swords. Please clarify Ace of Swords. Please clarify Ace of Swords. Please clarify Empress. Please clarify Empress. ये रिवर्स आया है। ओके, तो शुरू करते हैं। ऐसे लोग जो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, वो लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे और आपकी लाइफ में एक सच्चा पर्सन, एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन जिस पे आप आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकें, वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। ऐसा पर्सन जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा। एक ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपको पत्थर की मूर्ति बना दिया है, और ये पत्थर कैसे बने हैं? आंसुओं से। आंसू मतलब इमोशंस, पानी। आपने सी में, ओशंस में देखा होगा, आइसबर्ग होते हैं। जो बर्फ़ होती है वो जुड़ती जाती है, इकट्ठा हो जाती है और एक चट्टान बन जाती है। जैसे टाइटैनिक की मूवी में वो चट्टान बन गई थी और टाइटैनिक की इतनी बड़ी शिप जो है वो उस आइसबर्ग से टकरा के टूट गई थी, उसके दो टुकड़े हो गए थे। तो ऐसे लोग जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी और आपको नकारा समझा, आपको बड़ा भला कहा, मतलब जितना बुरा कह सकते हैं, जितनी तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं किसी के दिल को, जिसकी वजह से आप पत्थर बन चुके हैं, वो सारे लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे और इस आइसोलेशन की एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे।
क्योंकि इसका ऊपर का कार्ड जो है वो हीलिंग को दर्शा रहा है। जितने भी लोगों ने आपको स्ट्रेस दिया, चाहे वो सिचुएशन हो चाहे पर्सन हो, जिस स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से आप खुलकर जी नहीं पा रहे, आपकी हीलिंग नहीं हो पा रही, वो सारी सिचुएशन, वो एनवायरनमेंट, वो पर्सन या पर्सन्स आपकी लाइफ से चले जाएंगे और आपकी हीलिंग होगी। आपकी लाइफ में जितने दुख हैं वो सारे दुख दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं और आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास्ट में जिसने बुरा करा है, इसी जन्म की बात हो रही है, इस जन्म में जितने लोगों ने आपका बुरा करा है, आपका दिल दुखाया है, आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, वो सारे लोग, वो डार्क एनर्जी, वो टॉक्सिक एनर्जी आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है और आपकी लाइफ में आ रही है क्लैरिटी। ऐसे लोग जो आपको हील होने नहीं दे रहे, बार बार आपको दुख दे रहे हैं, बार बार आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप हील नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से आप अपनी ट्रू सेल्फ में नहीं आ पा रहे, आप बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार आपको आघात पहुंच रहा है, बार बार आपका दिल तोड़ा जा रहा है, ऐसे लोग आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे, चाहे वो पर्सन हो चाहे सिचुएशन हो। तो ये ख़त्म हो रहा है, ये आने के लिए देख लेते हैं कब तक आएगा, ये एंडिंग कब तक होगी, ये देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, उनकी लाइफ में ये एंडिंग्स कब तक होंगी, प्लीज़ गाइड करें। 1 कार्ड। एक महीने की एनर्जी है ये, 1 मंथ। 1 महीने के अंदर ये एंडिंग्स हो जाएंगी और ये सब न्यू बिगिनिंग्स आपके जीवन में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। हार्मनी एंड रेजोल्यूशन, फ्रेंडशिप एंड यूनियन। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।